अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा जो कि किस टॉपिक पे होंगे, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि नीट जेईई मेंस एडवांस बीएससी के लेवल, बीएससी की बात करेंगे तो वहां पे इस पे क्वेश्चंस आते जाते हैं। तो अब मैंने रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी को देखकर जो लोकेलिटी में कोचिंग सेंटर्स ने वो जो तरीका सिखाया फाइंड एवरेज एटॉमिक मास पर, आई डोंट लाइक इट। क्योंकि उन्होंने जो मेथड सिखाया वो एक लंबा मेथड है। एंड आज जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, आई गारंटी दैट इस मेथड के बाद आप पिछले 10 साल के नीट के क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं अपनी बात कहूंगा, मैंने लास्ट के 10 साल नीट पेपर्स को एनालाइज करके हुए जो क्वेश्चंस इन पे आया है, कभी मेरा वो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है क्योंकि मैंने जो तरीका अप्लाई किया है, जो तरीका मैं करता हूं क्वेश्चंस में, वही तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे आसान तरीका है ये। न्यूमेरिकल स्किल जो है ये एक आर्ट है। न्यूमेरिकल सीखना इट इज ए आर्ट, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन स्टूडेंट से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जितना टाइम अपने थ्योरी पे देते हो उससे डबल टाइम आप न्यूमेरिकल पे दीजिए। क्योंकि न्यूमेरिकल स्किल जो है ना ये एक बहुत बड़ा है। न्यूमेरिकल स्किल इसमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका सब्जेक्ट खुद स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हम कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे उनको कॉन्सेप्ट ठीक होता है, बट एक मेन प्रॉब्लम उनमें होती है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर मैं उनको ऑरली बोलता हूं, ऑरली वो सब कुछ बोलते हैं कि हमने यहाँ ये पढ़ा है, ये इससे पढ़ा है, वैसे पढ़ा है, वो सब कुछ उनको पता है होता है, बट लेक कहां पर करते हैं? न्यूमेरिकल पोर्शन पर लेक करते हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि सबसे आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। 1 मिनट से कम समय में क्वेश्चन चालू हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। पहला क्वेश्चन में लूंगा, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, शायद क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, जिसकी क्लोरीन 35, इसकी जो परसेंटेज दी गई है वो है 75। अब दूसरा क्लोरीन जो मेरे पास है वो 37, इसकी परसेंटेज दी गई है 25। अब इस क्वेश्चन की एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है। तो आसान तरीका क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देख लीजिए। यहां पर क्लोरीन 35 है, यहां पर क्लोरीन 37 है। इन दोनों में से छोटा कौन है? 35। जो छोटा होगा उसको हम 0 के बराबर लेंगे। अब 35 से 37 तक कितनी डिफरेंस है? 2। अब देख लीजिए करना क्या है। x के बराबर हमने लिया 0, तो हम लिखेंगे क्लोरीन 35 हमने 0 के बराबर लिया, हम 0 इंटू 75 करेंगे। 0 इंटू 75 वो आ जाएगा 0। अब क्लोरीन 37 जो है, जो क्लोरीन 37 है, ये किसके बराबर है? 2, क्योंकि 35 से 37 तक 2 डिफरेंस है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 इंटू परसेंटेज कितनी है? 25, तो ये आएगा 50। अब क्या करना है? अब इन दोनों को सम करना है, यानी 0 प्लस 50 करना है, डिवाइड करेंगे 100, क्योंकि इनकी परसेंटेज 100 है, डिवाइड हम 100 से करेंगे तो ये आएगा 50 डिवाइड बाई 100। जब 50 डिवाइड बाई 100 आएगा, इसकी परसेंटेज जब इसको फिर से आप डिवाइड करोगे आपके पास 1/2 यानी 0.5 आएगा। अब करना क्या है? बस क्वेश्चन चालू हुआ। अब करना कुछ नहीं है, जो 0.5 है, जो आपने क्लोरीन 0 के बराबर लिया, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। यानी ये 35 है, मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा 35 प्लस करूंगा 0.5, तो आंसर मुझे आएगा 35.5। तो क्लोरीन की जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 है। तो इससे आसान तरीका नहीं है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आया, अगर बीएससी नर्सिंग में ऐसा क्वेश्चन आया, मैं भी बोर्ड में तो नहीं आते हैं जनरली, अगर आया बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जो छोटा है उसको 0 के बराबर लीजिए, फिर डिफरेंस देख लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप खुद कर लीजिए। अगर आपको यह तरीका पसंद आया तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे मैग्नीशियम। मैं आपको निकालना है, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम।
24 इसकी परसेंटेज है 79%। दूसरा है हमारे पास मैग्नीशियम 25, इसकी जो परसेंटेज है वो हम 10% रखेंगे। तीसरे मैंने लिया मैग्नीशियम 26, इसकी परसेंटेज जो है वो 11% मैंने रखा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपके पास आंसर मिलेगा। इसमें 24, 25, 26 इनमें से स्मॉल कौन है? 24, तो इसको 0 के बराबर लेंगे। 24 से 25 तक 1 डिफरेंस है, 24 से 26 तक 2 डिफरेंस है। अब करना कुछ नहीं है, 0 इंटू 79 करना है तो वो 0 के बराबर आएगा। अब 1 इंटू 10 करना है तो वो 10 आएगा, 1 इंटू 10 करना है तो 10 आएगा। अब यहां से 2 इंटू 11 करना है। अरे मेरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहां से अब 2 इंटू 11 करना है तो 2 इंटू 11 वो आएगा 22। यानी अब सम करके 0 प्लस 10 प्लस 22 डिवाइड बाय 100 वो आएगा 32 डिवाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा, जो आपको इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, उसको डायरेक्टली ऐड करना है इस 24 के साथ। यानी इट मींस दैट 24 पॉइंट समथिंग, यानी इसको सॉल्व करके बाद आई थिंक कि जो आपका आंसर आएगा वो 0.32 आएगा, 0.32। अब 0.32 को इस 24 के साथ ऐड करोगे तो 24.32 इज द आंसर। अब आसान क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन को देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आपने क्वेश्चन को देखना है, जो सबसे छोटा है उसको 0 के बराबर लीजिए, उससे बड़ा जो है उसको 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर करना क्या है, जो आपको आंसर निकल कर आता है, जो आपको वैल्यू निकल कर आता है, डिवाइड करके उसको जो आपने 0 के बराबर लिया उसके साथ डिवाइड करके उसके साथ ऐड करके डायरेक्टली आपके पास आंसर मिलता है। तो ये फाइंड एवरेज एटॉमिक मास पर कुछ क्वेश्चन से एक क्वेश्चन में आपको दूंगा, इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिए, मुझे आंसर बता दीजिए। एंड जो तरीका आप करते हो मुझे वो तरीका आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल दीजिए। आपके पास क्वेश्चन है, मैंने एक्स को लिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, किसका आपको कौन सा क्वेश्चन दूंगा? मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स। हाँ, उसकी परसेंटेज आप समथिंग लीजिए, फॉर एग्जांपल फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स 18, इसकी परसेंटेज आप रख लीजिए 18, इसकी परसेंटेज भी आप 18 रख लीजिए, एंड x 19, इसकी परसेंटेज आप रख लीजिए 82। अब 82%। अब ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये कुछ क्वेश्चंस थे फाइंड एवरेज एटॉमिक मास पर। अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर लीजिए। थैंक यू।